हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा जैसे प्लेट में जो भी मारता है ना, भेवल, उसके बारे में आज बताऊंगा। दो तीन तरह का कि कैसे उसको भी मारा जाता है। मान लीजिए आपका ये प्लेट है, मान लीजिए हमको इधर इसको इसको भी मारना है। मान लीजिए हमारा ये 16 mm है। ओके, तो मान लीजिए हमको ये 60 डिग्री में ये भी है, दोनों मिला के। तो अब हम इसको क्या करेगा, मान लीजिए हमारा इधर 2 mm रूट फेस छोड़ना पड़ेगा। तो 2 mm रूट फेस छोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा ये हो जाएगा 14 mm। 14 mm। तब हमको यहाँ से ये दूरी निकालना है। ये दूरी ये कितना आएगा, तो इसको हम लोग क्या करेगा, अपना ये 10 30 का 10 कितना आएगा वो देखना पड़ेगा। मान लीजिए हमको 30 का 40 का मान मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ये मान है 0.5735 और भी है, मतलब है इसमें इंटू क्या करेगा, इंटू 14। इसमें क्या करता है, इंटू 14। अब हमारा कितना हो गया, 8 mm। अब हमारा क्या है, इधर 8 mm मार्किंग करेगा और ये प्लेट में 8 mm मार्किंग करेगा। ओके, मतलब मान लीजिए आपका अगर 12 का है तो 2 mm अपना रूट फेस छोड़ देगा। फिर इसमें क्या करेगा, यहाँ पे 30 का जो मान है उसमें 10 से गुणा कर देगा। मतलब यही आपका सिंगल भी में अपना यही से यूज करना है इसको। ओके, मान लीजिए आपका 20 का है तो फिर ये अपना 2 mm रूट फेस छोड़ दीजिए, 18 mm बचेगा। तो 18 का मान लीजिए आपका ये 18 mm तो थिकनेस हो गया। मान लीजिए डिग्री आपका दिया है 50 डिग्री दिया है, तो मान लीजिए अगर 60 के जगह 50 दिया है तो 25 का 10 का जो मान आएगा उसमें आप 18 से गुणा कर दीजिए। फिर जो आएगा वो अपना प्लेट में, मान लीजिए प्लेट है अपना ये सीधा ऐसे रहेगा 90 में, इतना इधर यहाँ से इधर मार्किंग कर दीजिए दोनों में। ये 2 mm रूट फेस रहेगा। ओके, मान लीजिए अगर आपका ये कोई इधर 60 mm का प्लेट है इधर। ओके, ऐसे 60 mm का मेरा अलग ही है। आपका क्या है? मेरा रहता है कद्दू का मान लीजिए आपका 60 mm का प्लेट है, आपको इधर भी मारना है। तरबूज का सीड और सूरजमुखी का सीड, बीन्स बीन्स वो कद्दू का भी आता है, हरा कलर का आता है, ग्रीन कलर का हाँ। कद्दू का और तरबूज का कद्दू का सफेद वाला आता है। और सूरजमुखी। हम लोग उसको ये बोलते हैं सर, पनीर मसाला वगैरह भी बनाते हैं ना, उसका ये 60 mm का प्लेट है। चिया सीड, मान लीजिए इधर आपका 60 mm का है, तो मान लीजिए आपका इधर में 45 डिग्री में भी है, मान के चलिए। और इधर ये जो डिग्री है दोनों मिला के मान लीजिए आपका 60 है। इधर का 60 डिग्री है, इधर का 45 है। तब मान लीजिए 2 mm रूट फेस छोड़ना पड़ेगा इधर। 2 mm रूट फेस छोड़ना पड़ेगा।
2 mm। अब हमको यहाँ से ये हाइट निकालना पड़ेगा, ये हाइट कितना लेना पड़ेगा। इसका 2 विधि है, मतलब एक विधि है आप इसको इक्वल कर सकता है, ऊपर नीचे इक्वल करके आप मार सकता है, लेकिन एक जो विधि है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसका एक है 2/3। ये ऊपर का निकालने के लिए 2/3 और नीचे का निकालने के लिए आपको 1/1/3। इसका यहाँ का ये जो दूरी निकालने के लिए आपको यहाँ से 2/3, ओके। और इसका ये दूरी निकालने के 1/3। तो अब इसको क्या करेगा, ये 2/3 लिखे बोल रहा है, तो ये थिकनेस कितना है 60 mm है, तो 60 × 2 बराबर 120 हो गया। 120 फिर क्या बोल रहा है, भागा 3 बोल रहा है ये। तो मान लीजिए 120 भागा 3, मतलब अपना ये यहाँ से 40 mm रखना पड़ेगा इसको, 40 mm। और ये नीचे वाला कितना हो गया 1/3, तो ये 60 mm है ना, 60 भागा 3, तो 60 भागा 3 ये हो गया 20 mm। अब 20 mm में क्या है, ये 2 mm रूट फेस हो गया और ये आपका 18 mm ये रहेगा, ओके। और रहा अब अपना ये हाइट निकल गया। तब ये हाइट निकल गया तो इसी हाइट के हिसाब से, जैसे ये निकला है ना, मान लीजिए 40 का 45 है, तो इसका क्या करिए 45 का हाफ 22.5 का 10 गुणे कितना है 40, जो आएगा अपना इधर से, अपना ये इधर से मार्किंग करेगा। तो ये भी निकाल देता हूँ, 22.5 का 10 हो गया, इसका मान हो गया आपका 0.4142 हो गया इसका मान, ये 22.5 का इंटू 40 कर दिया, इंटू 40 बराबर हो गया 16 mm। ये 16 mm मार्किंग होगा, इधर 16 mm मार्किंग होगा, ओके। अभी मान लीजिए डबल भी में तो एकदम ये कंपलसरी है, देखिएगा, ओके। ये 2/3 ऊपर का और नीचे का 1/3, ओके। बाकी ये जैसे भी मारते हैं, इसका भी है 18 के हिसाब से 30 डिग्री का निकाल के tan 18 करेगा, तो हमारा यहाँ से ये मार्किंग कर सकता है, ओके। अभी मान लीजिए आपको एक ऐसा प्लेट है, मान लीजिए ऐसा प्लेट है, और इसमें एक ऐसा प्लेट आ रहा है, ऐसा। तो मान लीजिए इसमें अब इसको ये डिग्री लिख दिया 50 डिग्री, तो मान लीजिए अगर ये 40 mm है, तो इसका थिकनेस आपका 20 लेना है। तो 20 का आपका, मान लीजिए इसका भी बता दे रहा हूँ, अगर ये 50 डिग्री है और ये 40 का है, तो इसका क्या करिए 50 डिग्री का tan, 50 का tan गुणे इसका 40 है ना, तो 20 लेना है, इंटू 20 बराबर 23 mm। यहाँ से यहाँ ये जो हो गया ना, ये जो मार्किंग हुआ यहाँ से यहाँ, ये 23 mm मार्किंग करना पड़ेगा। 23 mm मार्किंग करके दोनों ओर से भी मार के ऐसे इसको करना पड़ेगा, ओके। अभी मान लीजिए आप लोगों का एक चीज और बता रहा हूँ कि एक प्लेट है इधर, मान लीजिए आपका एक प्लेट है इधर,
और ये बड़ा कर देता हूँ। मान लीजिए आपका ये प्लेट है, आपका ये 60 mm है, और मान लीजिए आपका ये प्लेट है आपका, ये आपका मान लीजिए 40 mm है, और इधर में आपका लिख दिया 1-3 एक टेपर का। बताइए, चैम्परिंग बोलता है ना, चैम्परिंग टेपर, तो ये कितना लेगा इसका टेपर? बताइए, यहाँ से हमारा ये कितना मार्किंग होगा, इसके बारे में बता रहा हूँ आप लोग। 1/, मतलब 1 का थर्ड ये बता रहा है कि ये इसको कैसे कैलकुलेशन करके निकाला जाता है। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले थिकनेस का जो डिफरेंस है ना, तो इसको आप मान लीजिए आपको 60 माइनस 40 करेंगे। ये थिकनेस में से ये थिकनेस माइनस करेगा 40, बराबर कितना हो गया आपका 20 mm हो गया। ये डिफरेंस 20 mm। ओके, अभी हम इसको क्या बोला है, 1 का 3 भाग लेना है। तो अभी इसको हम क्या करेगा, 20 गुणे 3 कर देगा, तो हमारा कितना हो गया, ये 60 mm होगा। ये जो हमारा यहाँ से, ये तो भी जो है ऐसे ही इसका भी मार्किंग करेगा। मान लीजिए अपना ये 60 डिग्री दिया है, तो ये तो भी आप जैसे ये मारे ऐसे इसको मारे, लेकिन मैं एक टेपर का बता रहा हूँ, चैम्परिंग का। तो 1-3 का आपका 60 mm आ रहा है, लेकिन अगर 1- मान लीजिए इधर लिख दिया 1-5 लिखा है, तो मान लीजिए आपका इसमें से सेम यही करना है, 60 - 40 -20 आ गया। तो मान लीजिए आप ये 1-3 में गुणा किया है, तब इसको क्या करिए, ये 20 - 60 mm तो ये हो गया। अब वहीं पर मान लीजिए इसको 20 गुणे 5 करिए, बराबर 100 हो गया। ओके, अगर ये 1-5 लिखा है तब 100 mm मार्किंग होगा। अगर 1 ये सब 10 ये लिखा है अगर ये, तो आपका 60 mm मार्किंग होगा। मतलब ये चैम्परिंग करने के लिए ऐसा बहुत जगह आता है, ऐसा मतलब कि कितना टेपर उसको चैम्परिंग करना है, इसका टेपर का निकालने के लिए यही मतलब नियम है। ओके भाई, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, और ये मान लीजिए इतना तरह का तो ये सब भी आता है। ये तो मान लीजिए आपका एक सैंपल है, जो आप इसमें डबल भी दोनों साइड इक्वल करके भी मार सकते हैं आप इसको। लेकिन ज़्यादा हमारा जो LNT में जो भेसल वूसल का काम चलता है, उसमें यही चीज़ चलता है। ऊपर वाले का 2/2 का थर्ड, ये नीचे वाला का 1/3 लेके अपना कैलकुलेशन करके इसको इसके हिसाब से निकाला जाता है। ओके भाई, नमस्कार।